सब गोपियों गोपियों को जाकर के दरवाजे पर महाराज चौखट खटखटा रही है सबकी, सबको जगाने लगी मैया। अरे गोपियों तुम सो रही हो, उधर तुम्हारा कृष्ण तुम्हें छोड़ के चला जाएगा। देखो मेरी बात तो कोई मानता नहीं है, तुम उसे रोक लो। भगवान ने लकुट मुकुट लिया, जैसे ही रथ की ओर बढ़े ब्रज की सारी गोपियां आकर के ठाकुर जी को घेर कर भगवान जा तो रहे हो, लेकिन ये तलवार लो और हमारे प्राण ले लो, क्योंकि आपके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। हमारे प्राण ले लीजिए और चले जाइए। भगवान कहते हैं देवियों परसों आ जाऊंगा, तुम चिंता मत करो, परसों आ जाऊंगा। अब तक तो मैया सोच रही थी कि महाराज रोक लेंगे। ठाकुर जी रथ में बैठने लगे तो देखा नंद बाबा कहीं दिख नहीं रहे। ठाकुर जी दौड़े, मेरे पिता कहाँ है, मेरे बाबा कहाँ है। दौड़े महाराज तो देखा कि नंद बाबा एकांत में बैठ करके ऊपर रो रहे हैं, अकेले रो रहे हैं महाराज। माँ तो अपना दुख सबके सामने रो करके भी दिखा देती है महाराज, लेकिन पिता न तो रो पाता है, ना ही किसको अपना दुख दिखा पाता है। अंदर ही अंदर घुटता रहता है एक पिता, दुनिया के सामने वो आंसू भी नहीं डालता। वियोग तो चाहे पुत्र का हो चाहे कन्या का हो, बराबर होता है। जब एक बाप अपनी बेटी के विवाह की तैयारियां करता है तो जिस दिन बेटी विदा होती है उस दिन बड़ा सब रोते हैं, माँ रोती है, लेकिन माँ तो एक दिन के लिए रोती है महाराज, लेकिन पिता वो तो महाराज न जाने कितने दिन से रोना चालू कर देता है। लोगों से तो छिपाता है, लेकिन अंदर ही अंदर टूटता रहता है। जैसे जैसे दिन कम होते जाते हैं, आज विवाह में 8 दिन रह गए, आज विवाह में 7 दिन रह गए। एक एक दिन जैसे जैसे बीतते हैं ना, वैसे वैसे पिता का हृदय क्षीण होने लगता है, धड़कने लगता है। एक माँ बनना दुनिया में मुश्किल नहीं है, लेकिन दुनिया में एक पिता बनना बहुत मुश्किल है महाराज, बहुत मुश्किल है। माँ तो फिर भी रो करके दुनिया वालों को दुख दिखा करके अपना मन हल्का कर लेती है, लेकिन पिता न रोता है न मन हल्का कर पाता। आप कभी देखना किसी पिता का बिटिया का विवाह करता है तो महाराज सबके लिए वस्त्र लेकर के आएगा, रिश्तेदारों को देना है, घर वालों को देना है, सगे संबंधियों को भी वस्त्र देने हैं, लड़के पक्ष के लोगों को देने हैं, सबको देता है। लेकिन वो अकेला पिता होता है महाराज, जो इतने लोगों को वस्त्र पहना करके भी खुद पूरे पुराने वस्त्रों में ही अपनी बिटिया के विवाह कर देता है, अपने लिए वस्त्र तक नहीं खरीद पाता। माँ का दुख तो दिख जाता है, लेकिन पिता की पीड़ा, पिता का त्याग नहीं दिखता। माँ बच्चों के पास रहती है घर में, लेकिन पिता का त्याग देखिए कि पूरा जीवन अपना बाहर काम करने में लगा देता है बच्चों के लिए, ताकि उनका पोषण अच्छे से हो सके, वो अच्छे से रह सके, अच्छे से खा सके, अच्छे से पहन सके। सब पिता बच्चों के लिए लगा देता है। इसीलिए कहते हैं महाराज, संतानें माता पिता के हृदय का टुकड़ा होती है, और बेटियां तो पिता की बहुत प्रिय होती हैं। जब महाराज घर में पिता आता है तो बेटे तो कहेंगे कि पिताजी क्या खाने को लाए हो, लेकिन बिटिया कहते हैं पिताजी
आप थक गए होंगे, आपके लिए भोजन लगा दो, आपके लिए जल ले आओ। बिटियाओं से बड़ा लगाव होता है, लेकिन संसार का विधान है, छोड़ करके जाना पड़ता है। समय के आगे किसी की नहीं चलती है। भगवान भी रो रहे हैं, नंद बाबा से लिपट जाते, बाबा अगर आप हिम्मत हारेंगे तो मैं जा नहीं पाऊंगा। मैं कैसे जाऊंगा बाबा, अगर आप ही ऐसे टूट जाएंगे तो मेरी मैया को कौन संभालेगा। मेरी यशोदा मैया को बहुत कमजोर हृदय की है बाबा, उसको कौन संभालेगा। मुझे विदा नहीं करोगे। नंद बाबा कहते, लाला एक बार तुझे याद है, तेरे वियोग में प्राण चले गए। दशरथ जी जब राम जी छोड़ करके गए तो वियोग में प्राण ही चले गए उनके। क्या तू क्या चाहता है, अगर तेरे बाबा नंद भी तुझे विदा करने गया तो इस नंद के भी प्राण चले जाएंगे, ये जीवित नहीं रहेगा। तू जा कृष्ण। अब तक तो महाराज मैया यशोदा सोच रही थी कि कृष्ण रुक जाएगा, बाबा रोक लेंगे, गोपियां रोक लेंगी, लेकिन जैसे ही रथ को बढ़ने की आवाज आई, मैया दौड़ पड़ी कमरे से, महाराज अरे कृष्ण रुक जा, अरे लाला रुक जा, अरे कृष्ण रुक जा। दौड़ पड़ी है मैया रथ के पीछे, हाथ में माखन की कटोरी है, भूमि पर गिर जाती है। कृष्ण रथ से कूद जाते, मैया तू क्यों रो रही है, मैं आ जाऊंगा परसों। मैया यशोदा हाथ जोड़ लेती है लाला के सामने, कृष्ण मुझे क्षमा कर दो, मुझे माफ कर दो। मैया तू क्षमा क्यों मांग रही है। कृष्ण मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे आज तक अपना बेटा समझती थी कृष्ण, मैं तो तुझे अपना लाला समझती थी, लेकिन मुझे तो कृष्ण आज पता चला है तो मेरा बेटा नहीं है, तू यशोदा नंदन नहीं है, तू तो देवकी नंदन है, तू तो देवकी का बेटा है रे। मुझे तो आज पता चला है, मैं तो आज तक तुझे अपना बेटा मान करके तुझे कभी ऊखल से बांध दिया, छड़ी से मारा, तुझे बड़े कष्ट दिए मैंने कृष्ण, मुझे क्षमा कर दे, मुझे माफ कर दे। तू मैं तुझे अब रोकूंगी नहीं, तू जा, लेकिन तेरी माँ देवकी तो महलों की राजकुमारी है ना लाला, अपनी माँ से इस बूढ़ी यशोदा की एक बात कह देना, उस देवकी से जाकर के कह देना, अरे देवकी तेरे घर में तू तो महलों की राजकुमारी है, तेरे महल में नौकर चाकरों की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी तेरे महल में अगर किसी नौकरानी की जगह खाली हो ना कृष्ण, तो सबसे पहले अपनी इस बूढ़ी यशोदा को उस जगह बुला लेना। मैं तेरे लिए झाड़ू लगाऊंगी, मैं तेरे पोछा लगाऊंगी, तेरे कपड़े धोऊंगी कृष्ण, लेकिन इस अवस्था में मैं तुझसे अलग नहीं रह सकती, तेरी ये बूढ़ी माँ तुझसे अलग नहीं रह सकती, तेरे लिए हर कार्य करने को तैयार हूँ, लेकिन तू मुझे अपने से अलग मत कर। कृष्ण माँ को हृदय से लगा लेते, माँ तूने मुझे जन्म नहीं दिया तो क्या हुआ, मुझे पालने वाली माँ तो तू है मेरी, और जब जब संसार में कृष्ण की माँ का जिक्र होगा तो लोग सबसे पहले मेरी मैया यशोदा का नाम लेंगे, सबसे पहला नाम मेरी मैया का आएगा, मेरी यशोदा का आएगा, और तू मेरी मैया है, मैं तेरा लाला, तू भूल गई मैया। जब दाऊ भैया मुझे चिढ़ाते थे कि तुझे तो गोद लेकर के आए हैं, रोटी से मांग करके लाए हैं, तो तू क्या कहती थी, दुनिया चाहे जो भी कहे कृष्ण, लेकिन तू मेरा लाला है और मैं तेरी मैया हूँ। तो आज माँ मैं कहता हूँ मैं तेरा लाला हूँ, तू मेरी मैया है और तू सदा मेरी मैया रहेगी।
लोग मुझे तेरे नाम से जानेंगे, यशोदा के लाला के नाम से जानेंगे। और तू माँ चिंता मत कर, मैं परसों आ जाऊंगा। मैया बोली तू खा मेरी सौ, तू परसों आ जाएगा। कृष्ण ने बात को टाल दिया। मैया समझ गई है नहीं आएगा। माता पिता बच्चों को पाल पोस करके बड़ा करते हैं महाराज, और वही बच्चे जब बड़े होकर के माता पिता को कष्ट दे तो कितना बुरा लगता है। एक माँ खुद महाराज गीले में सोती है और रात भर अपने बच्चे को सूखे में सुलाती रहती है, लेकिन वही बच्चा बड़ा होकर के महाराज माँ को नहीं पूछता है, माँ की कदर नहीं करता। ऐसे बेटों को धिक्कार है महाराज। अभी कुछ समय पहले की एक सत्य घटना है कि एक फौजी व्यक्ति था, उसने अपने दोनों बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया और उन दोनों की नौकरी विदेश में लग गई। विदेश में विवाह शादी करके रहने लगा और महाराज माता पिता रहते थे यही भारत में। एक दिन क्या हुआ, उस फौजी की पत्नी मर गई। कुछ समय पहले की ही घटना है, सत्य घटना है। उसकी पत्नी मर गई तो उसकी पिता ने खबर भेजी तो महाराज केवल छोटा बेटा माँ के मरे में आया, बड़ा बेटा नहीं आया। पिता लाश रख के बैठा रहा कि महाराज आ जाए पुत्र तभी अंतिम संस्कार करें, लेकिन देखा तो बड़ा बेटा आया। तो पिता ने पूछा, फौजी था, रिटायर था, बड़ा बुजुर्ग था, छोटा वाला क्यों नहीं आया, तू क्यों अकेला आया, क्या उसको तूने बताया नहीं कि माँ नहीं रही? तो उसने कहा कि पिताजी मैंने बताया तो था छोटे को, लेकिन उसने कहा मुझसे कि अब के माँ मरी है तो तू चला जा और जब पिताजी मरेंगे तो मैं चला जाऊं। उस फौजी व्यक्ति ने इतना सुना, तुरंत उठ करके अंदर गया, रिवॉल्वर थी उसके पास में, एक नोटिस लिखा कि मेरी जितनी भी धन दौलत संपत्ति है मैं वो सब, जितनी भी फौजियों की विधवा स्त्रियां हैं मैं उन सब के नाम करके, और महाराज अपने आप को गोली मार ली उस फौजी ने। सारी प्रॉपर्टी फौजियों की पत्नियों को दे करके अपने आप को गोली मार ली। जब सोशल मीडिया पर लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने पोस्ट डाली, दोनों पति पत्नी की बराबर में लाश लिटी हुई थी और पत्र, तो महाराज हृदय में बड़ा गिलानी हुई, कैसे लोग हो गए महाराज। माता पिता पांच पांचों को पाल देते हैं, लेकिन पांच पांच बच्चों पर एक इकलौते माता पिता का पेट नहीं भरा जाता। धिक्कार है महाराज ऐसे जीवन पर, जो तुम अपने माता पिता को भोजन तक नहीं दे सकते। तुम्हारी किसी जन्म में, किसी लोक में महाराज गति हो नहीं सकती है जो माता पिता को कष्ट देते हैं। भगवान कहते हैं कि माता पिता सर्वोच्च हैं। आप भगवान की सेवा से रह जाओ वंचित, कोई बात नहीं, लेकिन घर में बुजुर्ग माता पिता हैं तो पहला अधिकार आपका माता पिता की सेवा का है। पहले माता पिता की सेवा करिए, उसके बाद में आपको कोई और कार्य करना है तो करिए। भगवान की सेवा भी बाद में है, पहले माता बुजुर्ग माता पिता हैं तो उनकी सेवा करिए। लेकिन लोग महाराज माता पिता को भगवान का मंदिर बनवाएंगे, हवेली कोटे बंगले बनवाएंगे हैं, और माता पिता वृद्धाश्रम में दर दर पर ठोकरें खाते फिरते। क्या तुम्हारा, आप खुद विचार करके देखो, जीवन ऐसा सार्थक है क्या? इंसान का जन्म लेना सफल है आपका? आप कैसा जीवन जीते हो? एक बात बोलूं, दुनिया में आपको हर चीज दोबारा मिल सकती है। आपको भाई मिल जाएगा, आपको बहन मिल जाएगी, आपको सास भी मिल जाएंगी, ससुर भी मिल जाएंगे, लेकिन एक बात बोलूं, माता पिता जैसा प्रेम करने वाला जीवन में कोई दूसरा नहीं मिल सकता। माता पिता कभी जीवन में दोबारा नहीं मिल सकते। जिनके पास माता पिता हैं तो कद्र करना सीख लीजिए, जब चले गए ना
तब आपको महाराज पता चलेगा कि माता पिता की अहमियत क्या होती है। वो बच्चे किस्मत वाले होते हैं जिनके पास में माता पिता होते हैं। इसीलिए अपने माता पिताओं का सम्मान किया करो, उन्हें कष्ट मत दिया करो। कहते हैं कि जब माँ पिता के आंखों से अश्रु निकलते ना, आप उन्हें प्रताड़ित करते हो, दुखी करते हो, तो माता पिता के अगर महाराज अश्रु जो होते हैं ना, वो विनाश भी कर सकते हैं। इसीलिए माता पिता की जितनी दुआ फलती है ना, आशीर्वाद जितना फलता है, उतना ही उनके अश्रु जो होते हैं ना, वो हानि कराने वाले होते हैं। इसीलिए माता पिता को कष्ट न दिया करो। भगवान पधारे हैं वहां से। मार्ग में अक्रूर जी महाराज बड़े दुखी थे कि कन्हैया महाराज कंस मार डालेगा कृष्ण बलराम को, तो अक्रूर जी महाराज दुखी थे। इसीलिए भगवान ने अक्रूर जी महाराज का संदेह नष्ट करने के लिए अक्रूर जी को कहा, भैया अक्रूर चलो थोड़ा स्नान कर लेते हैं। तो यमुना जी में स्नान करने के लिए अक्रूर जी जैसे उतरे और जैसे ही यमुना जी में डुबकी लगाई तो क्या देखा कि कृष्ण बलराम यमुना जी के अंदर हैं। लेकिन जैसे महाराज नेत्र खोल करके देखे तो क्या देखा कि कृष्ण बलराम तो रथ में बैठे हैं। अक्रूर जी समझ नहीं पाई। तब भगवान ने अक्रूर जी को अपने चतुर्भुज रूप के दर्शन कराए और अक्रूर जी के हृदय शांत हुआ कि भगवान कृष्ण तो भगवान है, इनका कंस क्या बाल बाका बिगाड़ लेगा। तब हृदय शांत हुआ। कंस ने सख्त आदेश दिया है पूरे मथुरा वासियों को कि कोई भी कृष्ण और बलराम का स्वागत नहीं करेगा। मथुरा की सारी स्त्रियां अपने अपने छतों पर चढ़ करके पुष्प वर्षा कर रही हैं, कंस के मना करने के बाद भी। इतना स्वागत सम्मान होने लगा। कन्हैया के साथ में कुछ सखा भी आए थे उनके। उन्होंने कहा, लाला या मथुरा में तो हमारा बड़ा स्वागत सत्कार है रहुआ, हम तो पुराने पुराने कपड़े पहन के आए हैं। तो बोले चलो नए पहनवा देते हैं। तो कंस का धोबी था, उसको उसके पास ले गए कन्हैया जी और बोले, मामा जी हम कंस के भानेज हैं, भांजे हैं, हमारे गोपालक को वस्त्र पहनने को दे दो। अब धोबी ने वस्त्र तो नहीं दिए, गाली देने लगा भगवान को, अरे ग्वारिया गवार पोखर का पानी पीने वाले, महाराज कंस के वस्त्र पहनना चाहता है, चला जाए यहाँ से। तेरी मैया में तो कोई यही सिखाया है। जब माँ का नाम लिया ठाकुर जी को गुस्सा आ गई, गुस्सा दिया महाराज उस धोबी के, तो वहीं प्राण उड़ गए पखेरु। पूरे धोबी घाट पर हल्ला मच गयो, अरे भैया पूतना को मारे वारो आ गयो है, पूतना को मारे वारो आ गयो है। भगवान बोले, गोपो जिसको जो जो वस्त्र पहनने हो सब पहन लो। सब गोप वालों ने नए नए वस्त्र पहने। अब कहा महाराज कंस और कहा छोटे छोटे गोप वाल कंस के कपड़े पहन के चलने लगे, तो ऐसा लग रहा है महाराज बिना झाड़ू लगाए झाड़ू लगती जा रही है, खिंचते जा रहे हैं वस्त्र। सखा बोले, लाला अब तो और ज्यादा शर्म लग रही है। बोले तो क्या करें, चलो फिटिंग करवाते हैं। दर्जी से वो फिटिंग करवाए हैं। तत्पश्चात में महाराज फिटिंग करवाने के बाद में सुदामा नामक माली से माला ली है और बढ़िया पुष्प माला ली है। ब्रजवासी की पहचान क्या क्या है, माथे पे पीला पीला चंदन, आंखों में काजल मोटा मोटा है, पीतांबरी, ये ब्रजवासी की पहचान है। भगवान बोले बाकी का तो सब हो गया, एक चीज रह गई है, चंदन। तो सामने से 3 जगह से टेढ़ी कुबड़ी स्त्री चली आ रही थी, त्रिवक्रा। भगवान के पास आई। भगवान बोले, अरे सुंदरी। भगवान को क्रोधित हो गई, आप भी मजाक बना लो, दुनिया बनाती। बोले आप सुंदरी तो हो, आपको मैं कहाँ से सुंदरी लगती हूँ, मेरा टेढ़ा मेरा शरीर। बोले मैं कभी मैया तन की सुंदरता नहीं देखता, मन की सुंदरता देखता हूँ। आपका तन जैसा हो, मन बड़ा सुंदर है।
आप कौन हो? बोले मेरा नाम त्रिवक्रा है, कंस की दासी हूँ। महाराज कंस को मेरे द्वारा घिसा हुआ चंदन बड़ा प्रिय है, लेकिन आज सच बोलूं तो ऐसा लग रहा है कि ये सब चंदन में तुमको लगा दूं। कन्हैया बोले ब्रजवासी के माथे पे चंदन ना हो तो ब्रजवासी काय को लगा दो। खूब महाराज ठाकुर जी के सबके चंदन लगा दिया। ठाकुर जी ने त्रिवक्रा के गले में हाथ डाला, एक हाथ कमर पे डाला। दाऊ भैया ने नजर टेढ़ी कर ली। लाला तू 3 जगह से टेढ़ो, जो 3 जगह से टेढ़ी, जोड़ी खूब बढ़िया जम रही है तुम दोनों की। ठाकुर जी ने एक झटका लगाया महाराज त्रिवक्रा को, वो 3 जगह से टेढ़ी त्रिवक्रा परम सुंदरी के रूप में परिवर्तित हो गई, परम सुंदरी बन गई महाराज। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। परम सुंदरी बन गई, बड़ा सुंदर महाराज चंदन लगा लिया। त्रिवक्रा को वरदान दिया है एक दिन तुम्हारे घर जरूर आएंगे। भगवान पहुंचे आगे। कंस ने एक बड़ा भयंकर हाथी जिसका नाम है कोलियपीड़, उसको रखा युद्ध करने। बलराम भैया ने उसके सूंड पकड़ के ऐसा घुमाया उसको कि आकाश मंडल से कई दिन में लौटा महाराज। आगे बढ़े तो यज्ञ सभा में प्रवेश कर गए। अभी यज्ञ सभा में सब बैठे हुए, संत महात्मा, स्त्री पुरुष, बच्चे। अब पुरुष बैठे हैं, स्त्रियों को लग रहा है भगवान को देख करके कि साक्षात कामदेव आ गए हो। हैं? संत महात्माओं को लग रहा है कि हमारी समाधि में आने वाला ईश्वर आ गया है, और बच्चों को लग रहा है हमारे संग खेलने वाला हमारा कोई सखा आ गया है। जाती रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी ते तैसी, जिसकी जैसी भावना थी वैसे भगवान के दर्शन किए। बड़े बड़े महाराज सल, तोसल, चाडूर इत्यादि बड़े बड़े पहलवानों को रख रखा है महाराज कंस ने। बोले आजा लाला, 2-2 हाथ है जाए। कन्हैया बोले लड़वा तो हमको आवे ना, हम तो बंसी बजा में। अरे लाला तेने पूतना मार डाली, घासुर, बकासुर, बत्सासुर सबरे तेने मार डाले, तू कह रहा तो लड़वा ना आवे। तेरी मैया ने तो दूध पिवाया हो तो आज। कन्हैया बोले दाऊ भैया अब तो बताना पड़ेगा। बोले हाँ लाला। एक एक गुलचा दिया महाराज, सब पहलवानों के सबके प्राण पखेरु उड़ गए। दाऊ भैया बोले लाला धनुष रखा है, तोड़ दो, कंस को मार डाल। ठाकुर जी बोले नहीं भैया धनुष तो तुम तोड़ना, क्योंकि धनुष की मान्यता थी जो धनुष को तोड़ेगा वो कंस को नहीं छोड़ेगा, वही कंस को मारता। कन्हैया बोले नहीं तुम तोड़ दो। नहीं तू तोड़ दे लाला। दाऊ भैया को गुस्सा आ गया। दाऊ भैया बोले आज तो बड़ा धनुष तोड़ने की कह रहा लाला, उस दिन तो एक बार भी नहीं कहा। कृष्ण बोले किस दिन? जब तुम राम बने थे और हम छोटे लक्ष्मण बने थे, तब तो एक बार भी नहीं कहा भैया लक्ष्मण एक बार तुम भी ट्राई मान लो, उठ जाए तो। आज कह रहे हो? कृष्ण बोले तब तो हम बड़े थे, अब तुम बड़े। बोले बड़े छोटे नहीं पता भैया हमें, धनुष तो तू ही तोड़, तू ही कर लाला। ठाकुर जी ने धनुष को तोड़ा और एक ही छलांग में महाराज प्रवेश कर गए कंस के सिंहासन पर। कंस के केसों को पकड़ लिया ठाकुर जी ने, घसीटते घसीटते पूरी सभा में लेकर बोलने लगे। और देखते ही देखते मेरे ठाकुर जी ने कंस का उद्धार कर दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।